हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरे चैनल ज्योति ख्वाहिश में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जा रहे हैं हम अपनी बड़ी वाली बुआ सास के घर। मेरी बुआ सास लगती हैं हितवी के पापा की सबसे बड़ी वाली बुआ हैं। उनकी बहू का कुआं पूजन है, तो आज जा रहे हैं हम कुआं पूजन में। तो हमें कुआं पूजन में जाने से पहले भरवानी थी गाड़ी में सीएनजी। तो हमें मिल गया था रास्ते में सीएनजी पंप, तो हमने वहाँ पे भराई गाड़ी में सीएनजी भरवाने के बाद गई मैं अपनी बीच वाली बुआ सास के घर, क्योंकि हमें अपनी बुआ सास की बहू और उनके बच्चों को लेना था वहाँ से। क्योंकि बुआ जो थी, बीच वाली बुआ सास जो है मेरी, वो अपने बेटे के साथ यानी मेरे जेठ जी के साथ जा रही थी बाइक पे। तो मैंने अपनी जिठानी जी को बिठा लिया था अपने साथ, और हमने गाड़ी में बहुत सारी मस्ती की, रील्स बनाई, वीडियोस बनाई और साथ साथ अपना व्लॉग भी शूट किया बातें करते करते। ये है मेरी जिठानी जी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तो गाइज, दिल्ली में अगर आपने ये जगह देखी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ये जगह कौन सी है, क्योंकि हम यहीं से होके गए थे और यहीं पास में ही जाना था और ये दिल्ली में ही है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ये कौन सी जगह है अगर आप जानते हैं तो हम पहुंच गए हैं अपनी बुआ सास के घर पे। और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो कुआं पूजन स्टार्ट हो चुका था। तो वहाँ मतलब ढोल बज रहा था, सब डांस कर रहे थे। तो हमने सोचा कि अच्छा है हम लेट नहीं हुए, थोड़ा सा जल्दी आ ही गए। अगर हम लेट हो जाते तो ये सब कुआं पूजन के लिए चले जाते, हमें घर पे बैठना पड़ता। और यहाँ पे भी मैं अपना व्लॉग बनाती हुई थोड़ी शर्म आ रही थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम अपने ससुराल की तरफ इस तरह से व्लॉग बना रही थी, बट काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर हम पहुँच गए मंदिर में यहाँ पे मंदिर में कुआं पूजन होता है इनके घर पे। हमारे यहाँ पे प्रॉपर जहाँ कुएँ पे जाते हैं कुआं पूजने के लिए, बट यहाँ मंदिर के अंदर ही कुआं है जो कि कवर कर रखा था उन्होंने। पहले कहते हैं कि वहाँ पे पहले कुआं था। तो सबसे पहले करी है पीपल देवता की पूजा। ये भी मेरी जिठानी ही लगती हैं जिनका कुआं पूजन है। मैं सबसे छोटी हूँ अभी तक, जितनी भी बहुएँ आई हैं घर में, बाकी सब मेरी जिठानी है। बुआ सास की बहू है, मेरी 3 बुआ सास हैं। और सबसे बड़ी वाली बुआ सास की बहू का कुआं पूजन था। बीच वाली बुआ सास और उनकी फैमिली हमारे साथ गई थी, सबसे छोटी वाली बुआ सास नहीं गई थी। और यहाँ पे हम सब ने भी की पूजा। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ के भी मंदिर की थोड़ी सी क्लिप तो ले ही लूँ। फिर मैंने यहाँ पे भी शूट करना शुरू कर दिया। ये है मेरी बीच वाली बुआ सास। ये मुझसे कह रही है कि अभिषेक को फ़ोन कर ले, वो कहाँ पर है, धर्मशाला में पहुँच गए नहीं पहुँच गए, दोनों मेरे जेठ जी और अभिषेक जी। और ये देखिए सबसे बड़ी वाली मेरी बुआ है जो वाइट साड़ी और पिंक ब्लाउज में है। ये यहाँ पे कुआं पूजन हो रहा है। इसी जगह पे पहले कुआं था, पर उन्होंने अब यहाँ पे कवर करा हुआ है। तो बस फिर ये पूजा वूजा की। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी पूजा की, ज़्यादा शूट नहीं किया था क्योंकि इतनी शूज़ नहीं उतार रही थी, तो मैं बाहर आ गई थी उसको लेके। फिर ये देखिए, ये है मेरी जिठानी जी। जिठानी जी बहुत सुंदर लग रही थी गाइस। इसके बाद फिर हम आ गए थे घर पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़े बहुत मैंने शूट ही की पाई थी, क्योंकि घर आ गए थे। घर पे आने के बाद फिर हमने यहाँ पे किया ढोल पे डांस, क्योंकि ढोल वाले आए हुए थे, ढोल बज रहा था, सब ने डांस किया, सब ने। मैंने भी किया था, थोड़ा सा डांस किया, मैंने ज़्यादा नहीं किया। ये बुआ जी मुझसे कह रही थी डांस कर ले ज्योति, डांस कर ले। मैंने कहा हाँ बुआ जी करूँगी, अभी बहुत भीड़ लग रही थी मुझे। मुझे ना इतने सारे मतलब सबके साथ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, थोड़ा खाली खाली हो तब मुझे अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैंने भी थोड़ा सा डांस किया। ये मेरी जेठानी जी ने भी डांस किया था। मेरे को तो डांस करने का बहुत शौक है। एक बार फिर हमने कहा चलो करो थोड़ा सा डांस, इसलिए उन्होंने भी कर लिया। उसके बाद हम चले गए अपनी जेठानी जी के रूम में, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा थक चुके थे। क्योंकि हम तो डायरेक्ट जैसे घर से निकले थे तो साथ ही चले गए थे, पानी भी नहीं पिया था, नाश्ता भी नहीं किया था। उसके बाद फिर हम वहाँ से उनके घर से जाने लगे धर्मशाला में, क्योंकि वहीं पे नाश्ता था, खाना था, सब कुछ वहीं पे था। तो इतने हमारे लिए धर्मशाला तक जाने के लिए हमें रिक्शा करना पड़ा। तो मेरी जेठानी जी के जो लड़के हैं तो वो लेने गए थे रिक्शे को, तो मैंने सोचा क्यों ना इतने में थोड़ा सा शूट कर लूँ सभी के साथ। तो यहाँ पे ये मेरी जेठानी, ये मेरी चाची सास हैं, ये ग्रीन सूट वाली, ये इनकी लड़कियाँ हैं, ये मेरी नंदे हैं, बहुत क्यूट क्यूट सी, बहुत अच्छी हैं। उसके बाद हम पहुँच गए धर्मशाला। ये देखिए इस तरह से थोड़ी सी डेकोरेशन बाहर की गई थी, ये बैठने का अरेंजमेंट किया हुआ था वहाँ पे।
उसके बाद हमने थोड़ा किया नाश्ता। ये यहाँ पे नाश्ता खाने का अरेंजमेंट यहाँ पे करा हुआ था उन्होंने, तो हमने हल्का हल्का मतलब थोड़ा बहुत ही कुछ खाया, क्योंकि हमें वहाँ पे डीजे लगा हुआ था तो डांस करने का बहुत मन था। नाश्ता करने के बाद हमने यहाँ पे किया खूब डांस, बहुत डांस, 2-3 घंटे तक लगातार डांस किया। डांस करने के बाद हमने खाया खाना, और खाना खाने के बाद हमने फिर से डांस किया था। वो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि एक ही बार शूट कर लो वही बहुत है। बार बार शूट करने में मुझे शर्म आ रही थी, सच्ची बताऊँ तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने कभी इस तरह से शूट नहीं किया था। ससुराल की साइड, मायके की साइड मुझे शर्म नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे सब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे, सब मेरी वीडियोज़ में आते हैं। तो ससुराल की साइड थोड़ा लगता है ना कि क्या, मतलब कोई कुछ बोलने ना लग जाए, इसलिए। और ये मैं अपनी जेठानियों के, और ये गाउन में जो है ना पीछे दिख रही है आपको पीच कलर का, ये मेरी सबसे बड़ी वाली जेठानी है, सबसे बड़ी वाली बुआ की सबसे बड़ी वाली बहू। तो ये सबसे बड़ी जेठानी है मेरी। गाइस तकरीबन 1-1.5 घंटे तक हमने खूब सारा, बहुत सारा डांस किया सब मिलके। कभी मैं मेरी जेठानी, कभी मैं मेरी नंदे, कभी फुल ग्रुप बना के डांस, बहुत ही ज़्यादा मजा आया। फिर गाइस डांस करते करते हमें बज गए थे 11 बजे। फिर ऋतिक के पापा कहने लगे भाई घर भी चलो, 11 बज गए, कल ऑफिस जाना है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद हम घर आ गए थे। घर आते आते गाइस हमें बज गए थे 12। हम इतने ज़्यादा थक चुके थे कि मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। तो गाइस अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलती हूँ ऐसे ही एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।